everyone, welcome to our YouTube channel Creative Edge by Top Rankers. So in this session we will learn about UCET drawing syllabus. Okay, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आगे यूसीट की पढ़ाई कैसे करें, स्पेशली ड्राइंग सिलेबस को कैसे कवर करें। पेपर पैटर्न को जानते हैं तो यूसीट का पेपर दो सेक्शन में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज रिलेटेड अबाउट एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी इज रिलेटेड अबाउट ड्राइंग। ओके, सो फ्रॉम 2024 पार्ट बी में मेजर चेंजेस हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ मार्किंग चेंज हुई है और क्वेश्चन कंप्लीट करने का टाइम चेंज हुआ है। ओके, सो बेसिकली पार्ट बी के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही विजिबल होते हैं, उनको सॉल्व आपको मैनुअली ड्राइंग शीट में करने होते हैं। सो पार्ट ए में पहले की तरह ही स्केचिंग वाला सेक्शन वैसे ही आएगा जो पहले पेपर में पिछले साल आया हुआ है। एक क्वेश्चन आएगा, अब उसके 50 मार्क्स हो चुके हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड वाली चीज देखें तो ये नई इंट्रोड्यूस हुई है, इसका भी ओनली वन क्वेश्चन आएगा और ये 50 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्राइंग वाला सेक्शन पार्ट बी जो कि अब हो चुका है 100 मार्क्स का और इसको कंप्लीट करने का आपके पास है 1 आवर। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस यूसीट के क्वेश्चन, ड्राइंग वाले क्वेश्चन लिए हैं, उनके सॉल्यूशन बनाए हैं और नए टॉपिक के लिए आपको कैसी मेहनत करनी है हम इसी साल के क्वेश्चन से उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले तो हम टॉपिक देखते हैं कि हमें क्या कवर करना है, टॉपिक जो हमें हेल्प करेंगे ड्राइंग वाले सेक्शन को इम्प्रूव करने में। तो पहले तो ड्राइंग अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको पर्सपेक्टिव बनाना आना चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर आने चाहिए, आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको शेडिंग आना चाहिए, आपका 3D कंपोजिशन वाला टॉपिक अच्छा होना चाहिए। तो इससे ये सारी चीज़ें आपके स्केचिंग वाले सेक्शन में इम्प्रूव होगी। यही सारी चीज़ आपको डिज़ाइन एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेगी। वहाँ आपका आइडिएशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे कैसे नए आइडियाज इंट्रोड्यूस कराने हैं, ये वाली सारी चीज वो देखेंगे इन डिजाइन एप्टीट्यूड सेक्शन। तो पहले हम देखते हैं जो इस साल यूसीड में डिजाइन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ यू हैव टू डिजाइन अ टिफिन बॉक्स फॉर 6-year-old गर्ल और उसमें बेसिक नीड क्या क्या है, वो लिक्विड आइटम ले जाएगी, वो रोटी ले जाएगी, राइस, डोसा, दाल, सांबर एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को रखने के लिए इस तरीके से एक टिफिन बॉक्स ड्रॉ करना था जो कि इजी टू कैरी भी हो, अट्रैक्टिव भी लगे, हैवी भी नहीं हो, है ना, लीक भी नहीं हो। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक टिफिन बॉक्स डिजाइन करा है जो कि है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन मॉडल यहाँ है टिफिन बॉक्स का। अंदर से ये कैसा दिखेगा, ओपन व्यू कैसा होगा, इसका टॉप व्यू कैसा होगा, ठीक है, क्या स्पेशल चीजें हैं उनको अलग से दिखाया है, बाहर के सेक्शन में क्या स्पेशल चीजें उनको अलग से दिखाया है, मटेरियल के बारे में लिखा है कि बैम्बू फाइबर है, ठीक है, लाइट वेट है। तो ये इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। आपको सिर्फ एक व्यू नहीं बना के आना है अपने प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के डिफरेंट व्यू दिखाओ, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या स्पेशल चीजें आपने ऐड करी है वो ऐड करो वहां पर, वो प्रोडक्ट किस मटेरियल का बना है, क्या साइज है उस मटेरियल की, उसमें क्या अलग चीजें हैं, ये सारी आपको लिखनी होगी, ये सारे आपको आइडिया देने होंगे, जब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आइडिएशन का भी एक पूरा चार्ट था कि अगर हम एक लंच बॉक्स डिजाइन करेंगे फॉर 6-year-old गर्ल तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले हमने आइडिया करा और फिर उसको पेपर पे इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो अगर डिजाइन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में स्पेशली प्रोडक्ट डिजाइन करने को कोई चीज आए तो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा उसको। ठीक है, ऐसा ही हम एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगर आपको बैग डिजाइन करने का क्वेश्चन आएगा, है ना, ये सैंपल क्वेश्चन है, अगर बैग डिजाइन करने का क्वेश्चन आया तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, एक ये व्यू फ्रंट व्यू होगा उसका, ये एक बैक व्यू होगा, टॉप वाले सेक्शन में क्या स्पेशल चीज है, साइड व्यू कैसा होगा, आप ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा, क्या स्पेशल चीजें हैं उसमें। इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर हम स्पेशल फोकस करें पार्ट बी में डिजाइन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो यहाँ आपको 3D कॉम्पोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपकी शेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना आना चाहिए और आपके आइडियाज दूसरों से यूनिक और अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको चाहिए
डिजाइन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। अब हम आते हैं स्केचिंग वाले सेक्शन पे। ओके, तो स्केचिंग वाले सेक्शन में इसी साल जो क्वेश्चन आया था इज रिलेटेड अबाउट प्रॉपर सीन क्रिएशन। नंदू ऑनलाइन मोड में अपनी डांस एग्जाम दे रहा है इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, जो कि टेबल के सामने रखा है। उसके जस्ट बैक साइड में, उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसकी मदर को शो करना है। आपको उसकी पेट केट पोको दिखानी है इन एक्शन, और फिर क्या क्या मटेरियल उनने ड्रॉ करने को बोले हैं वो सारे मटेरियल ड्रॉ करने हैं। जैसे कुछ बिस्किट्स, बुक्स ड्रॉ करनी है, ग्लास ऑफ वाटर ड्रॉ करना है। ये सारी चीजें आपको दिखाना है किसी एक सीन में, और व्यू भी बताया है इनमें कि किसके व्यू से बनाना है। तो कोई ह्यूमन फ्लोर पर बैठा है, मतलब आप फ्लोर पर बैठे हो और ये पूरा सिनेरियो सामने देख रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम नंदू के जस्ट पीछे बैठे हैं नीचे फ्लोर पर, तो हमारा आई लेवल हो गया यहाँ पर। ये देखो, ये हमारा आई लेवल हो गया, ये वाला पूरा आई लेवल हो गया। ठीक है, अब आई लेवल के अकॉर्डिंग ये नंदू दिख रहा हमें सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे पास है। इसके जस्ट पीछे टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट उसकी मदर है ना। नीचे पोको ने ये वाटर का ग्लास ढोला है, या कुकीज है जो प्लेट में से डुल चुकी है, और यहाँ जो बुक्स है वो सारी कुछ इस तरीके से दिखेगी, और ये पीछे पूरा एक प्रॉपर रूम डिजाइन कर रहा है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन कुछ सॉल्व होगा तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ आपको पहले तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग इजी अच्छे से आनी चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर इन एक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर मटेरियल ड्रॉ करना आना चाहिए जो उन्होंने क्वेश्चन में बोले थे, और वन मोर थिंग, आपको कैट ड्रॉ करना आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर आपको एनिमल ड्राइंग में अच्छे से आना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि यूसी ने कुछ एनिमल ड्राइंग वाला पहला क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले क्वेश्चन में भी यूसीड ने एनिमल ड्राइंग रिलेटेड चीजें पूछी है स्केचिंग वाले सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पहले यूसीड में आ चुका है, इज रिलेटेड अबाउट टू कैंटीन ड्राइंग। ओके, कैंटीन में एक चूहा आ चुका है, और फिर प्रॉपर सेंटेंस बाय सेंटेंस क्या क्या चीजें आपको सीन में डालनी है वो सब कुछ लिखी है। मटेरियल की बात करें तो टिफिन बॉक्स इज फॉलिंग ऑन द फ्लोर, गिर रहा है। ओके, टू स्कूल बैग एंड टू वाटर बॉटल कीप्ड ऑन द टेबल, दो स्कूल बैग दो वाटर बॉटल दिखानी है। उसके बाद ये सारा सीन आपको डिपिक्ट करना फ्रॉम कैंटीन्स ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वॉचिंग जो कहाँ पर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन दी काउंटर टेबल, काउंटर टेबल के ऊपर खड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ होगा इस तरीके से। सबसे पहले तो आपका आई लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, आई लेवल ऊपर होने की वजह से आई लेवल कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने की वजह से आपको सारी चीजें नीचे दिखेगी। फ्लोर वाला सेक्शन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। ये देखो, यहाँ है टिफिन बॉक्स गिर रहा है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करा हमने। बच्चे टेबल के ऊपर खड़े हैं, ये अच्छे से दिखाया हमने। ये जो हमें रेड बनाना था उस रेड को दिखाया है, ये जो ब्रेव गर्ल उस रेड के पीछे भाग रही है वो दिखाया है ना। वाटर बॉटल दिखाई है हमने, बैग दिखाए हैं। तो ये सीन कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि उनने क्वेश्चन में क्या बनाने को बोला है, उसके बाद आप अपने मन से और चीजें ऐड कर सकते हैं सीन में। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is related to again previous UC drawing question. You are sitting in a well ventilated drawing room. It's 9 a.m. in the morning. Sunlight is streaming through a window on the east, casting the shadow on the floor. A cat is resting on the सनलाइट पैच। अगेन आपको यहाँ पर कैट ड्रॉ करनी है। पहले वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको कैट ड्रॉ करनी थी इन एक्शन, यहाँ आपको कैट ड्रॉ करनी है इन रेस्टिंग मोड। ओके, सो इनमें भी वापस सारी डिटेल में चीजें बताई गई है कि क्या क्या आपको ड्रॉ करना है, क्या मटेरियल ड्रॉ नहीं करना है। तो ये सीन कुछ ड्रॉ होगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में पूरा रूम बनाया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी वजह से हमारा आई लेवल आ गया है कुछ यहाँ, है ना। ये स्टैंडिंग ह्यूमन फिगर से हम समझ सकते हैं कि हमारा आई लेवल कहाँ है। जैसा हमने क्वेश्चन में मेंशन करा था, हमने वही तीन चीजें विंडो सिल पर रखी है ना। एक प्लांट यहाँ बनाया है, कैट को दिखाया है सनलाइट में रेस्ट करते हुए।
ये ईस्ट डायरेक्शन की वेस्ट वेल वेंटिलेटेड विंडो थी, तो यहाँ से जो सनलाइट आ रही है वो प्रॉपर दिख रही है। साइड टेबल पे न्यूज़पेपर दिखाना था, एक कॉफी का कप दिखाना था। ये सारी चीज हमने बनाई है और खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये नीज वाला फुट वाला सेक्शन बनाया हमारा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम एक प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठे हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा सीन देख रहे हैं, और जो भी उनने क्वेश्चन में चीजें बनाने की बोली थी वो हम लोगों ने सारी बनाई है इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। सो यहाँ भी अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको एनिमल ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा जो हमने सीन में छोटे छोटे मटेरियल फिट करने को बोले, वो मटेरियल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए विथ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। वो मटेरियल वैसे ही मटेरियल दिखने चाहिए, जैसे हॉट कप ऑफ कॉफी बोला था तो वो हम हॉटनेस कैसे दिखाएंगे उसकी। न्यूज़पेपर बोला था तो न्यूज़पेपर कैसे दिखे, वो बुक नहीं दिखे, वो प्रॉपर न्यूज़पेपर ही दिखना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल बोला है तो प्लास्टिक जैसी शेडिंग होनी चाहिए उस बॉटल में, ना ही कि स्टील जैसी शेडिंग होना चाहिए। ओके, तो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैंपल क्वेश्चन, है ना। जैसा हमने अभी तक ऑब्जर्व करा कि आपको ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव और एनिमल बनाना आना चाहिए, तो वहीं से एक सैंपल क्वेश्चन बना के ड्रॉ करा है, जिसमें एक आप जू के अंदर, पिंजरे के अंदर हो, इन तीन टाइगर में से आप एक टाइगर हो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप ये बाहर का सीन देख रहे हो। तो जो हमें जू में भीड़ दिखानी थी वहां के ह्यूमन फिगर में हमने फोकस नहीं करा, बट जो पास में है हमारे ह्यूमन फिगर वहां फोकस करा हमने। इस तरीके से इस पूरे सीन को दिखाया है। मेरे जो दो पार्टनर है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और मैं खुद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सीन बना रही हूँ। तो अगर ये भी देखा जाए तो प्रॉपर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है। और यहाँ पर आई लेवल से समझ आ जाएगा कि आपका आई लेवल कहाँ है और उसके बाद आपको कैसा सीन दिख रहा है। ठीक है, ये था एक बेसिक सैंपल क्वेश्चन, इसकी भी हम प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड हम आते हैं एक और सैंपल क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये जुरासिक पार्क वाले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये बड़ा सा डायनासोर है जो कि एक लैब में आ चुका है। इसके लैब में आने की वजह से बहुत सारी चीजें मतलब एक्शन में ढुल रही है, गिर रही है, और ह्यूमन फिगर खुद को बचा रहे। तो दो ह्यूमन फिगर यहाँ भागते हुए दिखाए, एक ह्यूमन फिगर यहाँ दिखाया है, एक ह्यूमन ह्यूमन फिगर यहाँ दिखाया है। और ये सीन हमने बनाया है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में। इट मीन्स हमें वॉल का कॉर्नर यहाँ दिख रहा है और बाकी का सीन हमें ऐसे और ऐसे जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये सीन बनाया हमने इन टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन पर। ये एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इज ऑल रिलेटेड टू शेडिंग। आपको प्रॉपर शेडिंग करना आना चाहिए, प्रॉपर मटेरियल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ह्यूमन फिगर आना चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल इस सीन में। यहाँ हमने एक प्रॉपर रूम बनाया है इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। उसमें एक ह्यूमन फिगर को खड़ा करा है जिसकी हाइट होगी 5.5 फीट। तो आपको आई लेवल देखकर समझ में आ जाएगा कि आई लेवल कहाँ है। इसके ऊपर हम वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे जिससे ये रूम दिखेगा प्रॉपर इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ह्यूमन फिगर से बड़ा होगा डोर जो कि आएगा 7 फीट पे। यही डोर अगर यहाँ बनेगा तो पर्सपेक्टिव की हेल्प से इस वॉल पर वो यहाँ पर दिखेगा। ओके, अब हम बनाते हैं रूम में कोई चीजें। तो जैसे हमें टेबल बनानी है तो पहले हमें बैक वॉल पर उसका मेजरमेंट लेना होगा जो कि ह्यूमन की हाइट से छोटी होगी, अप्रोक्स 2.5 या 3 फीट। वही टेबल जो हमने पहले पीछे 2D ड्रॉ करी है, पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम उसको 3D बनाएंगे। ओके, ये बनाने के बाद देखो हमने छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करे हैं टेबल के ऊपर, और एक सिंगल लाइट सोर्स की हेल्प से उन सारी चीजों की शेडो कास्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो टेबल की शेडो यहाँ कास्ट हुई जिसका मेन लाइट सोर्स ये है। ठीक है, टेबल के ऊपर दो ऑब्जेक्ट रखे, एक बॉटल यहाँ एक बॉटल यहाँ। तो हाफ शेडो टेबल पे कास्ट होगी, हाफ कहाँ पर चली जाएगी, ऑन वॉल। हाफ शेडो टेबल पर कास्ट होगी और टेबल के बाद बची हुई शेडो चले जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पूरी टेबल प्लस चेयर की कंबाइन शेडो होगी वो नीचे भी कास्ट होगी, वॉल पर भी कास्ट होगी। ये जो एक स्पेशल एलिमेंट है वॉल पर,
अब ये लाइट का डायरेक्शन इससे नीचे है तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ह्यूमन फिगर यहाँ पीछे खड़े थे, ठीक है, तो इनकी शेडो बनेगी इनके अपोजिट में। तो आधी शेडो तो फ्लोर पर बनी है, बाकी शेडो वापस सीधी होगी। तो इस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग आना चाहिए, आपको बेसिक एनिमल ड्राइंग आना चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, और एलिमेंट्स को प्रॉपर 3D विथ मटेरियल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यही सब है यूसीड में। ओके, स्केचिंग वाला सेक्शन एंड डिजाइन एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। अगर आप अपना स्केचिंग वाला सारा सेक्शन अच्छा कर लोगे, सारी प्रैक्टिस कर लोगे सारे टॉपिक्स की, तो वो आपको 90% हेल्प करेगा इन डिजाइन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। ओके, और वहाँ आपको 10% अपने आइडियाज ऐड करने हैं, तो वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यही था पूरे यूसीड के ड्राइंग सिलेबस के बारे में। अगर आपको और कुछ भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।